नमस्कार दोस्तों। एक मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार किया जाता है और वह दीवार टूट जाती है। तो जरूरी नहीं है कि वह दीवार उसी वार से टूटी हो, ना जाने उससे पहले कितने ही उस पर वार किए गए। इसी प्रकार से आज़ादी के लिए, आज़ादी की जंजीरों पर कितने ही वार किए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद। अंत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया तब आज़ादी मिली, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं से मिली। और इससे पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने प्रयास किया जिससे आज़ादी मिली। तो आज हम उन्हीं में से एक क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस सचमुच 1945 के विमान हादसे में मारे गए थे या फिर वो आज़ादी के बाद भी जिंदा थे? वो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ब्रिटिश सरकार उनसे इतनी डरती क्यों थी? और उस नेता ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज हम पूरे सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 में उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। पेशे से वो एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता प्रभावती धार्मिक स्वभाव की महिला थी। सुभाष 14 भाई बहनों में 9वें नंबर के थे और बचपन से ही वो राष्ट्र प्रेमी और तेज बुद्धि और साहसी थे। कटक के रावनेसा कॉलेजिएट स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और कॉलेज अपनी 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर कुछ प्रोफेसर भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव करते थे और भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे। तो वही बात सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई और एक प्रोफेसर था, वो भारतीय छात्रों को बिना मतलब ही मारा करता था, उन्हें बुरी तरह से मारता था। और तब प्रिंसिपल के पास सुभाष चंद्र बोस और लड़के शिकायत लेके जाते हैं, तो प्रिंसिपल कुछ एक्शन नहीं लेता है। तो फिर वो हड़ताल करना शुरू कर देते हैं और फिर तो अखबारों में न्यूज़ आ जाती है। तब प्रिंसिपल उस टीचर को माफ़ी मंगवाने के लिए कहता है और टीचर माफ़ी मांग लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह टीचर वापस बच्चों को मारना शुरू कर देता है। फिर क्या, बच्चों ने मिलकर उस टीचर को ही पीट दिया। तब वो प्रिंसिपल ने उन बच्चों से बोला कि आपने इसे क्यों पीटा? वो बोले कि सुधरेगा नहीं तो हम उसको ऐसे ही पीटते रहेंगे। तब सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक समिति बैठाई जाती है कि सुभाष चंद्र बोस को माफ़ कर देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस माफ़ी मांगने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बोला कि गुलामी की राहों में मैं नहीं जीने वाला। और बाद में समिति गुस्सा हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल देती है। जब वो कॉलेज से घर आते हैं तब उनके पिता कहते हैं, तुम ICS की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज की। तब ये पढ़ाई जो है इंडिया में नहीं होती थी। इस पढ़ाई करने के लिए हमको लंदन जाना पड़ता था। तो सुभाष चंद्र बोस लंदन जाते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और उन्होंने ICS की कठिन परीक्षा पास की। और वह वहाँ पर जब स्टडी कर रहे थे तब पास करने के बाद तो उनके मन में ख्याल आया कि मैं इधर अंग्रेज़ों के पास मज़े ले रहा हूँ और वहाँ पर इंडिया में अंग्रेज़ जो है वहाँ पर भारतीय लोगों पर जुल्म उठा रहे हैं। तब सुभाष चंद्र बोस वो सब छोड़ने का निर्णय लेते हैं। उनके पिता और माता वगैरह सब समझाते हैं कि ये करो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अगर मैं ऐसे मजा करूंगा और मेरे भारतीय भाई बहन ऐसे ही तड़पते रहेंगे तो मेरे को ऐसी गुलामी पसंद नहीं है, मैं इस पद को छोड़ता हूँ। फिर सुभाष चंद्र बोस इंडिया आते हैं तो वहाँ पर वह लोग, भारतीय लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो इतनी बड़ी पद को छोड़ दिया हमारे लिए, और वहाँ पर देखने आते हैं। तब सुभाष चंद्र बोस इतनी भीड़ को देख के लगता है कि मेरा केवल ICS एक छोटा सा पद छोड़ने पर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो अगर मैं एक थोड़ा सा और मेहनत कर लूँ तो कितने लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। फिर वह कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर भारत की सेवा नहीं करूँगा, बल्कि स्वतंत्र होकर भारत की सेवा करूँगा और ऐसे लोगों को इकट्ठा करता रहूँगा। भारत लौटकर वह महात्मा गांधी से मिले। 1921 में वो पहली बार जेल गए और आने वाले समय में वो अलग अलग जेलों में गए और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया।
फिर कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में फिर वह अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन महात्मा गांधी के नरम नवे ने वो परेशान हो गए। सुभाष चंद्र बोस गरम दल को मानने वाले थे। इसी बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद हो जाता है। और गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद थे, मन के मतभेद नहीं थे, खाली विचारधाराओं के मतभेद थे। बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई और उसमें वह लोगों की सेवा करने लगे। लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद अंग्रेज लोगों ने उनको बहुत बार गिरफ्तार किया। तब गिरफ्तार करने के बाद सुभाष चंद्र बोस की जेल में तबीयत जो है डाउन हो जाती है, तो अंग्रेज लोग उनको एम्बुलेंस से घर पहुंचाते हैं। लेकिन घर में भी उनको सीआईडी रखी जाती है, लोग उनकी निरीक्षण करते हैं, वह क्या कर रहे हैं घर में, वो सब रेकी की जाती है। तब सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि इधर तो रहकर मैं भारत में रहकर कुछ नहीं कर सकता, मैं बाहर ही चला जाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस पहले पेशावर जाते हैं, पेशावर से अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ काबुल होकर इटली के नागरिक का पासपोर्ट बनाकर वह अपना यात्रा करते हैं और फिर वह जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी में हिटलर से वह मिलते हैं। हिटलर से मिलने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है और वहाँ पर वह हिटलर मिलने जब आता है, सुभाष चंद्र बोस से हिटलर कहता है मैं हिटलर हूँ और आप कौन हो? तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और भारत से आया हूँ, लेकिन मेरे को हिटलर से मिलना है। तब वो आदमी वापस चला जाता है और दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है मैं हिटलर हूँ और आप किससे मिलना है? तो वो बोलता है मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, मेरे को हिटलर से मिलना है। तब वहाँ पर खड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि हिटलर सामने खड़ा है और हिटलर से मिलना है, हिटलर से मिलना है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर वह आदमी भी चला जाता है और तीसरा आदमी आता है, वो बोलता है मैं हिटलर हूँ और आप कौन? वो बोलता है मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ और मेरे को हिटलर से मिलना है। दरअसल हिटलर ने अपने 3-4 बेरूपिये बना के रखे थे, वही दूसरे देशों में जाते थे और मीटिंग वगैरह करके आते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनको पहचान लेता है। फिर ओरिजिनल हिटलर जो कमरे में बैठा था वो बाहर आता है, सुभाष चंद्र बोस से मिलता है, वो फिर हाथ मिलाते, तब वो खाली उनसे बोलते हैं कि तुमने मेरे को कैसे पहचाना? फिर ओरिजिनल हिटलर उनके पास आता है और उनकी पहचान देता है। फिर सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मेरे आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तब हिटलर एकदम असंभित हो जाता है कि तुमने मेरे को पहचाना कैसे? पहले सब बात छोड़ो, तुमने मेरे को पहचाना कैसे? वो बोलते हैं कि ओरिजिनल हिटलर अपने गुणगान नहीं करते, मैं आपसे एक प्रांतीय देश से आपसे सहायता लेने आया हूँ। फिर वह हिटलर भी असंभित हो जाता है और फिर हिटलर बोलता है मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं आपके भी ब्रिटिश दुश्मन हैं और हमारे भी, और हम ब्रिटिश पर हमला करना चाह रहे हैं। इसलिए 2-3 बातें सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, लेकिन हिटलर नहीं मानता है। और तीसरी बात पर वो हिटलर मान जाता है कि मुझे जो आपने सैनिक पकड़ के रखे इंडियन, जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोगों ने भारत से इंडिया के लोगों को वहाँ पर लड़ने के लिए भेजा था जर्मनी, तब वहाँ पर जर्मनी की सेना ने उनको पकड़ लिया था। तब सुभाष चंद्र बोस बोलते ये सेना मेरे को दे दो और मैं इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाऊंगा। कैसे कि मैं उनको कुछ करके मना लूंगा कि आप अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हैं। तब हिटलर तैयार हो जाता है और हिटलर बोलता है कि मैं तो आपकी इतनी सहायता कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जर्मनी हूँ, लेकिन हमारा ही सहयोगी देश जापान है, वहाँ आप पर जाओ और वहाँ आपकी सहायता की जाएगी। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तो मेरे लिए जाने के लिए कुछ सुविधाएं करें। तब हिटलर उन्हें एक पनडुब्बी देता है सुभाष चंद्र बोस, और उसमें कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर जापान पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जापान का प्रधानमंत्री उन्हें लेने के लिए आता है और जापान के प्रधानमंत्री से भी मीटिंग करते हैं सुभाष चंद्र बोस और कहते हैं कि हम और आप मिलके अंग्रेजों को भगाएंगे और इंडिया को भी आज़ाद करवाएंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं आप भी बुद्ध को पूजते हैं और हम भी बुद्ध पूजते हैं। तब प्रधानमंत्री खुश हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं एशिया और यहाँ पे एशियाई लोग होने से ये गोरे क्यों आए? तब वो और खुश हो जाता है प्रधानमंत्री, और फिर वो संसद में ये बात बोलता है कि हम सुभाष चंद्र बोस की सहायता करेंगे और भारत को आज़ाद करवाने के लिए हम सेना से हेल्प करेंगे। फिर वह सुभाष चंद्र बोस जो हिटलर की जो भारतीय थे वो सेना भी वहाँ पे आती है और वहाँ पर सिंगापुर में भारतीय जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे उनको भी इस सेना में आज़ादी फौज में शामिल करने के लिए कहते हैं। जापान में राज बिहारी बोस ने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, वहाँ पर वो सैनिक शामिल किए जाते हैं। और सिंगापुर में भी जो भारतीय थे वहाँ पर भी जापान पर जब
सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो वो कहते हैं कि उन पर हम जब आप हवाई हमला करो तो वहाँ पर कुछ परसे फेंकना, वहाँ पे बोलना कि तुम अंग्रेजों की गुलामी कब तक करोगे, हम तुम्हें आज़ाद करवा देंगे। फिर वह ऐसा ही करते हैं और सिंगापुर पर भी जापान का कब्जा हो जाता है। तब वो प्रधानमंत्री और भी खुश हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस की सहायता के लिए दोनों जो वहाँ की सेना थी और वहाँ दोनों की सेना जो है आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर देते हैं और भारत पर हमला करना चाहते हैं। सिंगापुर से आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और दिल्ली चलो नारा दिया और वहाँ से रेडियो पर महात्मा गांधी को प्रथम बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और लोगों से कहा कि आप राष्ट्रपिता का सहयोग करें और अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना अभियान चलाते रहे। उन्होंने अनेक रेजिमेंट बनाए जैसे जवाहरलाल रेजिमेंट और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ऐसे अनेकों रेजिमेंट बनाकर अंग्रेजों पर हमला करना चाहते थे। सिंगापुर से उन्होंने झंडा भी फहराया। आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और बर्मा तक अंग्रेजों से लड़ाई की और वहाँ पर महिलाएं भी पीछे नहीं रही। महिला पुरुष दोनों उस सेना में शामिल हुए। महिला का नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया। उनके नेतृत्व में ही रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनी। बॉस ने पुकारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और अनेकों प्रकार के लोग थे वह इस सेना में शामिल हो गए। ये नारा भारतीय के दिलों में आग की तरफ फैल गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी दोनों हार गए और उन पर वित्तीय बोझ भी पड़ा। तब जापान और जर्मनी जो है सुभाष चंद्र बोस की सहायता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने वहाँ पर बम भी फोड़ दिए थे, जैसे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को वहाँ पर उन्होंने लिटिल बॉय नामक बम फोड़ दिए थे, जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई थी और वो चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते थे। फिर सुभाष चंद्र बोस और वहाँ पर जाते हैं। फिर वह रसिया से हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन ताइवान में उनका विमान 18 अगस्त 1945 का उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वहाँ पर ही सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर एक भारतीय और भी था, लेकिन वो बच जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और पायलट जल जाते हैं। लेकिन उनकी मौत भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या उस दिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, या फिर वह उनकी कोई साल थी, या फिर रसिया ने उनको कैद कर दिया? कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि सुभाष चंद्र बोस भारत में गुमनाम बाबा बनकर रहे थे और कुछ लोग बोलते कर्नाटक में रहे थे बाबा बन के। ये उनकी मौत का भी एक रहस्य बना गया है। उनके मरने के बाद भी जो सेना वहाँ पर भारत में जो लड़ रही थी उनको फिर गिरफ्तार कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेज उनको फांसी वगैरह सजा नहीं दे। तब भारतीय लोग वहाँ पर जाग गए और बोले कि उनको कुछ आप सजा नहीं दोगे, नहीं तो फिर आज़ाद हिंद फौज अपना कमाल दिखा देगी। और अंग्रेज उनसे डर भी जाते हैं, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज से बाद में उन अंग्रेजों को डर लगता है। कौन? क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का भी कोई जैकेट वगैरह भी नहीं होता था, किन किन के आर्मी का भी ड्रेस होता था, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे भी घूमते थे। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का ड्रेस था, लेकिन कुछ लोग उस फौज की यूनिफॉर्म नहीं होती थी, वो भी उनमें शामिल थे। तब अंग्रेजों को भय था कौन सा आदमी कब हमको मारे, कुछ भरोसे लायक नहीं थे। तब आज़ाद हिंद फौज की वजह से ही हमको इतनी जल्दी आज़ादी मिली, लेकिन फिर भी 1947 तक हमें आज़ादी मिली। तो सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता प्रेमी और बहुत बहादुर व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि गुलामी में हमें जीना पसंद नहीं है, चाहे हम मर जाएं। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता हमें कोई नहीं देगा, उन्हें हमें सीलना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से आज भारत जल्दी आज़ाद हुआ। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा योगदान है। नेताजी का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। उन्होंने कहा था आप एक अच्छे लीडर हो। तब से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाने लगा। वहीं से नेताजी कहने की परंपरा शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों क्रांतिवीर भारत में हुए, कुछ तो याद रखे गए, कुछ भुला दिए गए। तो आपको ऐसे ही इतिहास अगर पसंद है, तो आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही आपको लिए वीडियो हम लाते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।